लेकिन जो भी दे रहे हैं चंद नाम तो बड़े ही हैरान कन हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोगों से रब्ता किया गया और 1 अरब से ज़ायद रकम जो है वफादारियाँ खरीदने की उस पेशकश की गई। तो लिहाजा कहीं पर पैसा काम आया है, कहीं पर ब्लैकमेलिंग काम आई है, कहीं पे जोन से धांधली, और ये दुनिया जो है पाकिस्तान पे हंसी या इन्हीं तरामीम के लिए पार्लियामेंटेरियंस को अगवा किया गया या रिश्वत दी गई। इस तरमीम के मुताबिक आप कोई एक दिन ऐसा आएगा, याद रखें कि यही आईनी तरमीम जो है यही असम्बली के वक्त में हमने गलत फैसला किया था और अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यही असम्बली अंडू भी करेगी। पीटीआई क्या सड़कों पे जा रही है? आपने कल कहा कि जान है कि एहतजाज, अब एहतजाज वो कहते हैं, मैंने कहा था कि एहतजाज की जिम्मेदारियाँ अब इसके बाद मैं नहीं कहूँगा कि एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की जानी चाहिए, क्योंकि मैं कह के तक गया हूँ, पता नहीं है क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एहतजाज ही हमारा वाहिद हल है। और 11 अप्रैल से लेकर आज तक प्रैक्टिकली मैं साइडलाइन हो चुका हूँ और मुझे इल्म है, मैं खुद मेरी आदत ही नहीं है कि जहाँ पे कोई गरज न रखे और मैं खुद ही कहूँ कि जी मैं लीडर बनने आ गया हूँ कोई, तो लिहाजा मेरा सब आपने एहतजाज की बात की, क्या समझते हैं कि दोनों तरफ से किया जाए? देखिए वज़ीर आला है, वज़ीर आला की जिम्मेदारियाँ होती है बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर भी है, सूबे के निज़ाम को भी चलाना है, मरकज़ के साथ चूँकि एक रियासत की एक इकाई के तौर पे लाज़िमन इंटरेक्शन होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हमेशा ये बोतान पीटीआई मुखालिफ कुव्वतों ने गढ़े हैं कि पीटीआई के जो वफादार हैं उनको मशकूक करने के लिए उन पे इल्ज़ामात जो हैं वो तराश लेते हैं। तो लिहाजा अली अमीन खान जो हैं वो जो कर रहे हैं खान के लिए जो उन्होंने किया अपनी वसात से बढ़ के किया, मैं राज तहसीन पेश करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान के 2 मुखलिस तरीन दोस्त हैं तो एक मिनिस्टर गौर है, लेकर ये होकर आज हीरो लग रहे सर क्या कोई शादी है? कहाँ पे क्या सीन कर रहा है? बस पाकिस्तान की सियासी और आईनी तारीख पे अगर पाकिस्तानी नजर डाले ना, तो जब भी कोई मार्शल गुजरा है ना, तो हर मार्शल के बाद मार्शल का गन साफ करने के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल किया गया और आईनी तरामीम लाई गई। जिस तरह ज़ियाउल-हक के मार्शल को वैलिडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, फिर इसी तरह मुशर्रफ की मार्शल को वैलिडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई। इसी तरह ये पीडीएम की हुकूमत के जो 2 साल करतूत थे और इन्होंने जो मैंडेट चोरी किया, अब इस मैंडेट चोरी के इस राज को मख्फी रखने के लिए ताकि ट्रिब्यूनल और अदालतें जो हैं वो इनफेक्टिव रहें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो कौम के साथ एक नेकी की थी 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, आज अपनी उस नेकी, अपनी 18वीं आईनी तरमीम को ये अंडू करने जा रहे हैं। आज की इस आईनी तरमीम के जरिए अदलिया जो है वो सब्जुगेट हो जाएगी। आईनी तौर पे ये हाई कोर्ट में भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी जो आपकी बुनियादी हकूक है, फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है आईन में, अब कोई भी पाकिस्तानी जो है उसकी एक्सेस हर अदालत तक नहीं है, वो ताबे होंगे उस आईनी बेंच के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो इन केसेस की समाअत करेगा, और वो केसेस की समाअत जो है वो उनको इंटरेस्ट या तफवीज़ जो है कोई और नहीं करेगा, वो खुद ही इसका नोटिस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक और इख्तियार आर्टिकल 184(3) पे कारी ज़रब लगाया जा रहा है कि सुओ मोटो का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट से लेके अब ये इस बेंच को तफवीज़ किया जा रहा है। मुख्तसरन आज की इस आईनी तरमीम का मकसद ये जो मैंडेट की चोरी है, इसको अब अदालतों के जरिए या ट्रिब्यूनल के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें होगी या जो जिनको हराया गया है, इन तमाम कोशिशों पे जो है पानी फेरने के